परमपिता परमात्मा ने हमें यह मनुष्य जीवन प्रदान किया है और इस मनुष्य जीवन को पाकर जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। तो ऋषियों ने यह बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का आचरण करना है, अर्थ को उपार्जन करना है और कामनाओं की पूर्ति करनी है। इन तीनों को जो ठीक ठीक करता है वो सब दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ के 4 स्तर कहिए, 4 विभाग कहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय इसको कहते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले जो रखा है वो है धर्म। धर्म आचरण करते हैं तो आगे सब हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धर्म एक जटिल शब्द है। आज जितनी भी सारी लड़ाइयाँ हो रही है धर्म के नाम पर ही लड़ाई हो रही है। पूरे विश्व के स्तर पर, व्यापक स्तर पर ये चल रहा है। लेकिन धर्म का यथार्थ स्वरूप को न समझने से ये होता है। परमपिता परमात्मा के ही हम सब संतान हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ही हम सबको मानव जन्म और जितने भी पशु पक्षी संसार में जितनी भी रचनाएं हैं उन सबका रचयिता परमात्मा है। तो इसमें अलग अलग धर्म होने की संभावना नहीं है। फिर भी लोक में ये प्रचलित हो गया, संसार में प्रचलित हो गया कि धर्म सबका अलग अलग है। कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का, ऐसे मानते हैं। वास्तव में धर्म अलग अलग नहीं होता। इनको मत कह देते हैं, संप्रदाय कह देते हैं। प्राचीन काल में तो संप्रदाय शब्द का भी अर्थ होता है वेद की शाखा। आजकल प्रचलन होगा कि ये अलग संप्रदाय, ये अलग संप्रदाय। मुख्य अर्थ तो वेद के ही अलग अलग शाखा को संप्रदाय कहते थे। वेद के अतिरिक्त कोई विषय होता नहीं था जिसको संप्रदाय कहे, लेकिन आज ऐसे प्रचलन हो गया। तो धर्म क्या है? जैसे जल का धर्म होता है ऊपर से नीचे की ओर गिरना, ये उसका स्वाभाविक धर्म है। कभी भी जल नीचे से ऊपर की ओर बिना प्रयत्न के नहीं जाता। प्रयत्न करेंगे, मोटर लगाएंगे, धूप है तो भाप के ऊपर से उठता है, मोटर लगाएंगे तो पानी ऊपर उठता है। जल का स्वाभाविक धर्म है ऊपर से नीचे की ओर जाना। ऐसे मनुष्य का जो स्वाभाविक धर्म है वो सबका समान है, चाहे वो किसी भी सब मत को मानता हो। स्वाभाविक धर्म में कोई अंतर नहीं होता। वेद, वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथ और वैदिक विद्वान सब इसी बात को प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य का धर्म तो एक ही है। क्या है वो एक धर्म? मानविकता।
तब मनुष्य है तो सबसे पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहली जो बात है, हमारे अंदर मानविकता हो। मानविकता क्या है? जैसे हमें सुख प्रिय होता है, दुख अप्रिय होता है, ऐसे ही दूसरों को भी सुख ही प्रिय है, दुख अप्रिय है। मुझे कोई दुख देता है, मुझे पसंद नहीं आता, मैं किसी को दुख ना दूं। जैसे मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, ऐसे दूसरों का कल्याण चाहना, ये मानव धर्म है, इसी को मानविकता कहते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य होना है। तो वेद में इसलिए कहा मनोर्भव, पहले मनुष्य तो बन जाए, उसके बाद फिर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, अरबपति बन जाए अथवा कुछ और बन जाए। सबसे पहले मनोर्भव, मनुष्य हो जाए। शरीर से कोई आकार की दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य शरीर सबको मिला, फिर भी वेद कहता है मनोर्भव। इसका अर्थ है कुछ और कहना चाहते हैं, हमारे अंदर ये मानविक गुण उत्पन्न हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जहाँ भी रहते हैं, परिवार में हो, संस्था में हो, समाज में हो, कोई कहीं नौकरी करता है, व्यापार करता है, कुछ और करता है, सबके साथ हम मानवीय व्यवहार करें। जितना हो सके हम प्रयत्न करें दूसरों को सुख दे, दुख ना दे। ये भावना जब प्रथम होती है तो इसको कहते हैं धर्म। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों को कैसे हम सुख दे सकते हैं, ये जो प्रयत्न होता है वही धर्म है। चाहे माता पिता के प्रति हो, भाई बंधुओं के साथ हो, अथवा सहकर्मियों के साथ हो, अथवा समाज के लोगों के साथ हो, कैसे हम दूसरों को सुख दे सकते, ये जो भावना है ये मानव धर्म है। अब इसको आधार करके फिर धन कमाना है। वैदिक धर्म में पैसा कमाने का मना नहीं है, लेकिन आधार क्या होना चाहिए? धर्म हो। दूसरों को सुख देते हुए हम जो करते हैं वो अर्थ है, और उल्टे काम करके जो पैसा कमाते हैं उसका नाम अर्थ नहीं है, उसको अनर्थ कहते हैं। तो मनुष्य को धर्म आचरण से प्रथम आरूढ़ होना है, और धर्म हो गया उसके बाद पैसा कमाना है। विशेषकर ब्रह्मचर्य आश्रम में 24 साल तक कम से कम व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, धर्म आचरण क्या होता है उसको बढ़िया से समझता है। फिर जब वो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाता है, आजीविका करता है, उसमें अर्थ का उपार्जन करता है, धर्मपूर्वक अर्थ प्राप्त करता है, और धर्मपूर्वक जो अर्थ प्राप्त किया उस अर्थ को उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, जीवन के लिए उपयोगी कैसे बन सका है वो अर्थ, उसको कहते हैं काम। धर्मपूर्वक कमाया, और धर्मपूर्वक कमाई से जो उपभोग करने की इच्छा है उसको कहते हैं काम। जो अधर्म से कमाते हैं वो अर्थ नहीं है, अनर्थ, और अनर्थ करके जो भोगना चाहते हैं वो काम नहीं है, अकाम है, अर्थात निषिद्ध कर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम, अब इन तीनों को जो व्यक्ति ठीक से, धर्म को ठीक से पालन करता है, अर्थ को धर्म पूर्वक उपार्जन करता है, और धर्म पूर्वक कमाई का भोग करता है, मर्यादा का पालन करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अधर्म के अंतर्गत प्रत्येक दिन कुछ वेद का पढ़ना, ये सब भी
आ जाते हैं। और वेद को पढ़ना है तो वेद के अनुसार आचरण भी करना है, और वेद के अनुसार आचरण करना है तो उसके हिसाब से कमाना है तो उसके आधार पर जो कमाता है उसको टैक्स देना पड़ता, दान देना पड़ता। ये सब हमारे धर्मार्थ काम के अंतर्गत आते हैं, और तीनों का जो ठीक ठीक पालन करता है वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ चतुष्टय ऋषियों ने बताया, लेकिन पुरुषार्थ के साथ जब हम प्रार्थना को जोड़ देते हैं वो अधिक फलवती हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है। ऋषियों ने तो यहाँ तक बताया कोई भी कर्म विफल होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण तीन में छुपा हो सकता है। किस किस में छुपा हो सकता है? कर्ता, कर्म, साधन, वैगुण्य। यहाँ तक कर्ता में दोष है, कर्ता को ठीक परिज्ञान नहीं है इसलिए सफलता नहीं मिली, अथवा कर्म, जिस कर्म को करने से सफलता मिलती है वो कर्म ठीक नहीं हुआ, अथवा कर्म करने के लिए जो साधन अपना है वो ठीक नहीं हुआ। अब कर्ता में दोष, कर्ता को पता नहीं है कहाँ जाना है। आजकल तो चलो गूगल में सब लोकेशन भेज देते हैं, नहीं तो पहले जानकारी लेनी होती है फिर पहुंचना होता, नहीं तो पहले गाड़ी में बैठ जाते, कोई कहाँ पहुंच जाते थे और ढूंढ कर थक जाते थे। पूरा पता हो, ज्ञान हो तब होगा, और कर्ता का ज्ञान होंगे। उसके बाद कर्म में ठीक होना चाहिए। कैसे करें? आप कोई यहाँ से कन्याकुमारी जाना चाहेगा, पैदल यात्रा करना शुरू कर देगा तो लगेंगे कई दिन, कई महीने लग जाएंगे पहुँचने में। तो कर्म ठीक करना है। साइकिल में जाए, गाड़ी में जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए, कर्म ठीक हो तो फिर सफलता मिलती है। तीसरा का साधन। अब गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं किया, गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए, रास्ते में बंद हो गए, अब क्या करेंगे? साधन में कमी थी तो कर्ता में कमी होने से सफलता नहीं मिलती है, कर्म में कमी होने से सफलता नहीं मिलती है, साधन में कमी होने से सफलता नहीं मिलती। और यदि कर्ता, कर्म, साधन तीनों ठीक ठीक हो जाए तो ऋषि कहते हैं सफलता निश्चित है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्ता के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। थोड़ी बड़ी इच्छा हो, हाँ चलो हो जाए तो ठीक है, ना हो तो काम चलेगा, ऐसे में नहीं होगा। सफलता पाना है तो तीव्र इच्छा, और जिस चीज के लिए तीव्र इच्छा होती है देर सवेरे प्राप्त हो ही जाता। मंद इच्छा हो, अथवा इच्छा में दृढ़ता नहीं है, अथवा उसके विकल्प है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा, ऐसे सोचेंगे तो कार्य की सफलता में कमी है। तीव्र इच्छा के बाद पर्याप्त साधन की आवश्यकता है। जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए थोड़े साधन है, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी होनी चाहिए। साधन, सुविधाएं, सफलता अपने आप नहीं मिल जाती, उसके लिए साधनों की आवश्यकता है। कल सावन जी कह रहे थे सब लोग तो चाहते भगवान को दर्शन करना, ऐसा नहीं,
कैसे पता चलता? उस साधन को अपनाते नहीं है। जो 1 घंटा भी ध्यान के लिए नहीं बैठता है तो कैसे कहने वो भगवान को साक्षात्कार करना चाहता? साधन बताया ना शास्त्र में, साधन का जो अनुष्ठान करता तभी पता चलेगा। तो जैसे नौकरी पाने के लिए अलग काम है, अलग साधन चाहिए, व्यापार के लिए अलग साधन चाहिए, ऐसे योगाभ्यास के लिए अलग साधन चाहिए। हर कार्य की सफलता के लिए अलग अलग साधन है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य के जितने साधनों को एकत्रित करता है वह जल्दी और अच्छे प्रकार से सफलता को प्राप्त करता है। जिसके पास साधन नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, साधन चाहिए। आपके पास बाइक है तब तो पहुंच गए, बाइक नहीं होता तो बस में आते, घर से कैसे जाओगे बस स्टैंड तक, फिर यहाँ बस स्टैंड में उतार देता, फिर वहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। साधन, साधन से सफलता मिलती है, साधन नहीं है तो सफल नहीं हो सकता। पहली बात है तीव्र इच्छा चाहिए, दूसरी बात है पर्याप्त साधन होना चाहिए, तीसरी बात है कार्य करने की सही विधि, ठीक विधि से करना पड़ता है। जिस कार्य को जिस विधि से करता है, करने से सफल होता है, उस विधि से करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से करने से सफलता नहीं मिलेगी। और उस कार्य में जो लोग सफल हुए हैं वो किस विधि से गए, उस विधि को हमको अनुसरण करना पड़ता है। सही विधि का जो अनुसरण करता है वही सफल होता है। सही विधि अत्यंत आवश्यक है। आज भी प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में नवयुवक घर छोड़कर निकलते हैं आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ ही व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग में टिकते हैं, बाकी सब गो बैक टू पवेलियन। कोई 1 साल में वापस जाता है, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई कुछ साल के बाद वापस। घर से निकले फिर घर पहुंच गए। पुनरपि मुशिकम भव, फिर चूहा ही बन जाता। क्यों? वो लगता है बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहते ना प्रयास करते पकड़ते जब नहीं मिलता क्या कहते थे, अंगूर खट्टे होते हैं। क्यों? सही विधि को अपनाया नहीं, सही विधि को नहीं अपनाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो केवल गृह त्याग कर देने से कोई योगी साधक आध्यात्मिक बन जाएगा ऐसा नहीं है। ऋषियों ने जिस विद्या को बताया, प्रत्येक कार्य में, लौकिक कार्य में, कोई व्यापार करना चाहता है व्यापार की विधि है, कोई नौकरी करना चाहता है नौकरी पाने के लिए जो विधि है, कोई विद्वान बनना चाहता है उसकी अलग विधि है, ऐसे कोई योगी बनना चाहता है उसकी अलग विधि है। हर कार्य के लिए अलग अलग विधि है। तो जो व्यक्ति सही विधि से प्रयत्न करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। और चौथी बात होता है पूर्ण पुरुषार्थ। व्यक्ति के पुरुषार्थ में कमी रहती है, पुरुषार्थ तो करता है लेकिन कमी होती है। यदि पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करे, पूर्ण पुरुषार्थ की व्याख्या अलग है। ऋषियों की दृष्टि से पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ होता है शरीर से भी श्रम करना है, जिस कार्य को लक्ष्य बनाया, जो पाना चाहते हैं, शरीर से भी उसके लिए परिश्रम करना। केवल शरीर से परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। समाज में तो कार्य करने वाले वर्ग अधिक है, शारीरिक परिश्रम करने वाले बहुत अधिक है,
लेकिन बुद्धि लगाना पड़ेगा। बौद्धिक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। शरीर से पुरुषार्थ करेंगे, मिट्टी खोदेंगे, कितना मिट्टी खोदेंगे। बुद्धि लगाता है व्यक्ति, साधनों का उपयोग करता है, थोड़े समय में अधिक उपलब्धि कर लेता। शरीर से भी पुरुषार्थ, बुद्धि से भी पुरुषार्थ। शरीर से भी श्रम करता है, बुद्धि भी लगाता है, मन नहीं लगाता। कोई व्यक्ति अपने आप चित्रकार नहीं बन जाता, चित्रकार के लिए मन लगाना पड़ता है। बुद्धिता सबके पास है, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, कम अधिक हम उसको विकसित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उस कार्य में मन लगाकर करता है, चाहे वो यज्ञ करना हो, जो मन लगाकर यज्ञ करता है, देखो उसके विकसित कैसे कला विकसित होगा, रुचि रहता है। बुद्धि से भी पुरुषार्थ करता है, मन में लगाता है, चाहे चित्र करता हो, चाहे यज्ञ करता हो, चाहे वेद पढ़ता हो, चाहे ध्यान करता हो, चाहे नौकरी करता है। जो व्यक्ति नौकरी में मन लगाकर करता है, व्यापार में जो व्यक्ति मन लगाकर करता है, देखो उसका परिणाम कैसा आएगा। तो शरीर का पुरुषार्थ, बुद्धि का पुरुषार्थ, मन का पुरुषार्थ, और इसके साथ ऋषि कहते हैं आत्मिक पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ सारा एक तरफ, और आत्मिक पुरुषार्थ परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से प्रार्थना करनी। पुरुषार्थ करके जब हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सफलता मिलती है। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं और कितनी गहराई से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के समय आपकी भावना कितनी आंतरिक होती है, ये सब प्रार्थना के सफलता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ भी हो, शारीरिक पुरुषार्थ, बौद्धिक पुरुषार्थ, मानसिक पुरुषार्थ के बाद जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से मिलकर प्रार्थना करते हैं, और कार्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, वेद के अनुकूल है, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ भी किया और प्रार्थना में की, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है अति विशेष। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी जहाँ सफलता नहीं मिलती है, वहाँ ईश्वर को जब हम समर्पित कर होते हैं, ईश्वर से जब जुड़ते हैं, ईश्वर के सामने अपनी आवश्यकता को रखते हैं, सहायता मांगते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ सफल हो जाता है। यह एक विज्ञान है। शरीर से भी पुरुषार्थ करें, बुद्धि से भी पुरुषार्थ करें, मन से भी पुरुषार्थ करें, और साथ में परमात्मा से जुड़कर प्रार्थना करें। परमात्मा ने ही सारी सृष्टि को बने, और परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, बस हम अपनी पात्रता को विकसित करें तो स्वतः हमें प्राप्त होगा। परमात्मा कंजूस नहीं है। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, न लौकिक ईश्वरवत इतर था। परमात्मा तो खुलकर देने वाला है, हम अपनी योग्यता को, पात्रता को विकसित करें। लौकिक ईश्वर सामान्य व्यक्ति कंजूस होता है, जितना काम करेगा उतना देगा, अधिक नहीं देगा। लोक में भी कोई कोई दयालु मिल जाते हैं। ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया विस्तृत है। हम अपनी पात्रता को विकसित करते हैं। जैसे एक बच्चा व्याकुल होकर क्रंदन करता है तो माँ सब काम छोड़कर बच्चे को गोद में ले लेती है और उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर देती है। हमारे अंदर ऐसे भाव हो
कि मैं परमात्मा आपका संतान, आपका पुत्र हूँ, आपकी पुत्री हूँ, मुझे आप कृपा कीजिए। ये व्याकुलता जब हमारे अंदर पैदा होती है तो परमात्मा का अनुग्रह अवश्य होता है। साधक, उपासक, विद्वान वर्णन करते हैं, गायत्री मंत्र हमारा स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों से सम्मिलित है। परमात्मा हाथ में आकर रुपये नहीं देगा, परमात्मा आकर नौकरी का लेटर नहीं देगा, परमात्मा आकर आपको व्यापार में बढ़ाएगा नहीं, आपकी बुद्धि को परिमार्जित कर देगा, बुद्धि को ऐसी दिशा में चला देगा कि स्वतः आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, स्वतः आपको नौकरी प्राप्त होने लगेगा, स्वतः आपकी विद्या वृद्धि हो गई, स्वतः आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वही मार्ग आपको अच्छा लगेगा। तो सच्चे मन से पूज्य स्वामी जी भी, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज भी कहा करते थे, जिनको भी दीक्षा देते हैं कहते कम से कम इतना समय, इतने बार गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए अनिवार्य है। अब समय निश्चित करें तो व्यक्ति बैठकर मन में कुछ और सोचता है, तो इसलिए तो माला जप की पद्धति शुरू हो गई कि कम से कम इतना बार जपो। व्यक्ति करता ही नहीं तो उसके लिए ये कर देते हैं कि ऐसे करना। वास्तव में ईश्वर के साथ आंतरिक रूप से जुड़ना यही मुख्य है, लेकिन मन लगता नहीं है तो व्यक्ति जुड़ता नहीं है। मन ना लगे तो भी करना, इसके लिए व्यवस्था है। निश्चित रूप से परमात्मा पूज्य स्वामी सत्यपति जी भी कहा करते थे, कम से कम किसी को कहता था 5 बार गायत्री मंत्र अर्थ सहित पाठ करना, किसी को कहते थे 11 बार कम से कम गायत्री मंत्र पाठ करके भोजन करना। गायत्री मंत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों से सम्मिलित है और ये अद्भुत है। पूज्य गुरु जी तो करोड़ों मंत्रों से, गायत्री मंत्र से आहुति देकर यज्ञ करते, और इनका था कि जितने आहुति देनी है वो तो 10% होता है, उसके 9 गुना, 90 गुना, मतलब 100 बार गायत्री मंत्र का जप किया तो 10 बार उसके आहुति देते। इतने तो जप और इतने आहुति, तो गायत्री मंत्र की बड़ी विशेषता है। उससे हम प्रत्येक दिन भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। तो पूर्ण पुरुषार्थ के अंतर्गत ये भी है, केवल शारीरिक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है, केवल वाणी का पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है, केवल बौद्धिक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है, मन लगाकर काम किया मानसिक पुरुषार्थ है, इतना मात्र नहीं है, आत्मिक पुरुषार्थ भी उसके लिए आवश्यक है। आत्मिक पुरुषार्थ के अंतर्गत ही प्रार्थना है, तो हम प्रार्थना करें और पुरुषार्थ करें तो सफलता निश्चित मिलती है। और इसके बाद अंतिम होता है घोर तपस्या। तीव्र इच्छा चाहिए, पर्याप्त साधन चाहिए, सही विधि चाहिए, साथ में पूर्ण पुरुषार्थ चाहिए। पूर्ण पुरुषार्थ, किसी भी पुरुषार्थ में, शारीरिक पुरुषार्थ, बौद्धिक पुरुषार्थ, मानसिक पुरुषार्थ में कमी हो तो सफलता नहीं मिलेगी। और साथ में आत्मिक पुरुषार्थ, परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है, नहीं तो जितना पुरुषार्थ किया उतना ही मिलेगा। परमात्मा से प्रार्थना करने से वो पुरुषार्थ अधिक गुना होकर हमको प्राप्त होता है। वही पुरुषार्थ जब प्रार्थना से जुड़ जाता है अधिक गुना होकर मिलता है। अब उसके बाद घोर तपस्या, तपस्या करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए रास्ते में बाधा आती है, उसको सहन करना, कष्ट उठाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे लौकिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, कुछ कष्ट को सहन करना पड़ता है। जो तपस्या करता है वही सफल होता है, और जो तपस्या नहीं करता है
बाधा आने से छोड़ देता है, वो सफल नहीं होता। तो हम सब अपने अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करें और उसकी प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ करें तो सफलता निश्चित है। इतना कहकर वाणी को विराम देते। ओम।